तो चलिए आज एक ऐसे आईने में झांकते हैं। एक ऐसा आईना जो वो नहीं दिखाता जो हम देखना चाहते हैं। नहीं, ये वो दिखाता है जो असल में है, जो सच है, भले ही वो हमें कितना भी चुभे। और इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार से होती है। ये कहती है, अगर सच सुनकर अच्छा लग रहा है तो शायद वो सच है ही नहीं। ये सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो आराम और सुकून ढूंढ रहे हैं वही हमें सच्चाई से दूर भगा रहा है। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि हम इंसान असल में सच नहीं खोजते, नहीं, हम खोजते हैं आराम, तसल्ली। हम ऐसे आइडियाज पकड़ते हैं जो हमारे पुराने विश्वासों को, हमारे डरों को एक तरह से सेफ रखें। हमें वो बातें अच्छी लगती हैं जो तसल्ली देती हैं, वो नहीं जो हमें अंदर तक हिलाकर रख दें। और आराम की ये जो तलाश है ना, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है आध्यात्मिकता में। हम सब क्या सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद को इम्प्रूव करना, एक बेहतर इंसान बनना, है ना? पर क्या ये सच है? क्या आध्यात्मिकता का मतलब यही है? अब यहीं पर यह किताब एक जबरदस्त मोड़ लेती है। आम धारणा क्या है कि आध्यात्मिकता मतलब खुद में कुछ अच्छा जोड़ना, लेकिन ये किताब कहती है बिल्कुल उल्टा। ये कहती है कि आध्यात्मिकता जोड़ने का नहीं, घटाने का नाम है। मतलब जो कुछ भी झूठा है, जो हमारा है ही नहीं, बस उसे पहचान कर गिरने देना है। ये एक तरह का आत्मविघटन है, ताकि जो नकली परतें हैं वो हट जाएं और जो असली है वो बच जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? असली ग्रोथ का मतलब बेहतर बनना नहीं है। इसका मतलब है कम झूठा बनना। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम उन सभी चीज़ों को गिरा देते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं। हमारी उधार की पहचानें, हमारे वो विश्वास जो हमने कहीं से पकड़ लिए हैं, इन सब को एक एक करके अलविदा कहना। अच्छा, अब इसी बेबाक आईने को किताब हमारे सबसे पर्सनल हिस्से पर लगाती है, प्यार और रिश्ते। हम सब सोचते हैं कि रिश्ते हमें पूरा करते हैं, पर क्या ये सच है? या फिर ये भी एक तरह का धोखा है? देखिए, ये हमारी सबसे गहरी रोमांटिक सोच पर सीधा हमला है। आमतौर पर हम क्या मानते हैं कि रिश्ते हमें पूरा करते हैं, अकेलापन मिटाते हैं। पर यह किताब कहती है कि ज्यादातर रिश्ते डर और जरूरत का एक सौदा है, एक डील। तुम मेरा अकेलापन दूर करो, मैं तुम्हारा। सच्चा प्यार तो वहां से शुरू होता है जहां ये जरूरतें, ये डील खत्म हो जाती है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि प्यार किसी अधूरे इंसान को पूरा करने की दवा नहीं है। नहीं, प्यार उस इंसान से बहता है जो पहले से ही अपने आप में आजाद है, पूरा है। अब पता है, इसीलिए जब असली प्यार सामने आता है ना, तो शुरुआत में वो बहुत कठोर लग सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सारे झूठे वहम, सारे भ्रम एक झटके में तोड़ देता है। तो सवाल उठता है, ये सारे भ्रम, ये सारे मिथक, चाहे वो आध्यात्मिकता के हों या प्यार के, आते कहां से हैं? इन सबके पीछे जड़ क्या है? किताब कहती है कि हमारे इन सभी आत्मधोखों की जड़ सिर्फ एक है, और वो जड़ है हमारा अहंकार, यानी ईगो। अब ईगो क्या है, इसको ऐसे समझिए कि ये एक झूठा मैं है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे हमने अपनी पढ़ाई, अपने रिश्तों, अपनी कहानियों से बनाया है। यह हमारी असली पहचान नहीं है, बस एक कहानी है मैं की, और हम उस कहानी से इतने चिपक जाते हैं कि उसे ही सच मान लेते हैं। और ये जो झूठा मैं है, ये जो अहंकार है, ये बस एक ही चीज चाहता है, जिंदा रहना। इसे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, इसे चाहिए बस अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा। और इसीलिए जैसे ही कोई सच इसके बनाए हुए किले को चुनौती देता है ना, ये पूरी ताकत से उसका विरोध करने लगता है। और बस यही वजह है कि सच का सामना करना इतना मुश्किल लगता है। ये एक तरह की मौत जैसा लगता है, एक आंतरिक मृत्यु। ये उस झूठे मैं की मौत है, उस कहानी की मौत है जिसे हम इतने सालों से जी रहे थे। और सच बताइए, अपनी ही कहानी को मरते हुए देखना भला किसे अच्छा लगेगा? तो अगर सच इतना मुश्किल है, इतना डरावना है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या हमें डरकर बैठ जाना चाहिए? नहीं। किताब का जो आखिर संदेश है वो निराशा का नहीं, बल्कि जबरदस्त साहस का है। और वो साहस क्या है? वो साहस है सच्चाई के साथ बिना किसी माफी के खड़े होना। मतलब जो सच दिख रहा है उसके लिए शर्मिंदा मत होइए, झूठ के साथ कोई समझौता मत कीजिए,
और सबसे ज़रूरी बात, अपने दुख को सजाकर उसके साथ जीना बंद कीजिए। असली रास्ता दुख को ख़त्म करना है, उसे और सुंदर बनाना नहीं। और आखिर में ये पूरी बात एक बहुत ही निजी सवाल पर आके ख़त्म होती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है। वो कौन सा एक आरामदायक झूठ है जिसे हमने कसकर पकड़ रखा है? और क्या आज हम में उसे छोड़ देने का साहस है?